इसलिए महाराज आज हरि की कृपा हमारे ऊपर हो गई। अब कृपा करके आप भागवत की कथा हमको सुनाइए। कहाँ सुनाओगे, उसकी विधि क्या है? सनकादि बोले सबसे पहले स्थान चयन। भागवत में पहला प्रश्न, भागवत की कथा कहाँ करवाई? जैसा होगा स्थान, मन के ऊपर प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। रुकने का यदि रूम आपका गलत है, उसमें गलत लोग रहते हैं, तो आपके मन में अच्छे विचार आने वाले नहीं हैं। ये पक्की बात। स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया स्थान कहाँ? बोले यदि स्थान बढ़िया है तो गंगा का किनारा। गंगा जी के किनारे तो नहीं जा सकते इतने लोगों को लेके ना। अब इतनी आयु तो रही नहीं महाराज, आयु के कुछ ही क्षण तो बचे हैं, कैसे जाएं? बोले कोई बात नहीं, किसी तीर्थ में कर लीजिएगा। बोल तीर्थ भी 150 किलोमीटर से कोई बगल में नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई मंदिर में कर लीजिएगा। मंदिर में जगह न हो, सार्वजनिक स्थान पर कर लीजिएगा। इसके बाद कहीं जगह न मिले तब अपने घर में करिएगा। नारद जी बोले हमारे पास में तो सबसे बढ़िया स्थान यदि उत्तम गंगा जी का किनारा है, वहीं चलते हैं। बोले सबसे बढ़िया गंगा द्वार समीपेस्तु तटमानंद नामकम, तटमानंद नामकम। सबसे बढ़िया गंगा जी का किनारा। और वो हरिद्वार में कथा हो, जहां पर गंगा जी में स्नान करके, भागीरथी गंगा में स्नान करके तन को पवित्र करें और भागवती गंगा में स्नान करके मन को पवित्र करें, ठाकुर अवश्य मिलेंगे। सबसे बढ़िया साधु साधुति वादन। सब लोग मिलकर के महाराज श्रोता गए। नारद जी ने कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था करी। गृहस्थों को बैठने की अलग, विरक्तों को अलग, सन्यासियों की अलग। भागवत में लिखा आपको क्या बताऊं, इतिहास पुराण वेद 17 पुराण मूर्ति धारण करके पहुंचे। बोलो जय श्री कृष्ण। सब मूर्ति पहुंचे। अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। श्री नारद जी श्रोता बन के बैठे, 4 वक्ता। और जैसे ही भागवत के श्लोकों की दिव्य व्याख्या प्रारंभ हुई, सज्जनों भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के तीनों नृत्य करते हुए जा रहे। और बेटा कैसे जा रहे हैं? वृद्ध नहीं है। बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि बहुवदन्ति। दोनों बेटा युवा भक्ति देवी नृत्य करते हुए दोनों बेटाओं को साथ में ले जा रही हैं। हे नाथ, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण गीत गाते हुए चली जा रही हैं। पूरे पांडाल में आनंद छा गया। और भक्ति देवी ने जैसे ही प्रवेश किया, परंतु दोनों बेटाओं से कहा बेटा आ जाओ, हमारी ओर आकर के बैठो ना। स्त्रियों ने कहा ये दोनों युवा पुरुष हमारे बीच में कैसे बैठेंगे? अरे नारद जी को कथा करवाना थी तो बैठने की व्यवस्था भी तो करना चाहिए ना। क्योंकि माँ में बेटाओं में प्रेम अटूट है। बेटा बोले माता जी हमारी ओर आ जाओ ना। अब जैसे ही बेटाओं ने मैया को बुलाया, सो महाराज संत बैठे थे, उनमें हल्ला मच गया। अरे हमारे बीच में स्त्री को बैठने की क्या व्यवस्था पड़ गई? अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। भक्ति देवी ने कहा सनकादियों से, महात्माओं आप बताइए मैं कहाँ बैठूं? बोले आप प्रत्येक श्रोता के हृदय में दोनों बेटाओं को लेकर के बैठ जाओ। हे भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य जब तुम्हारे बेटा तुम्हारे साथ में इनके हृदय कमल में जाके विराजेंगे तो भगवान को भी आना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आएंगे ना ठाकुर, इसलिए आप बैठ जाइए। और जैसे ही भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठी, महाराज श्रोताओं के हृदय में प्रेम की बौछार बाढ़ आ गई। और जैसे ही कथा का समापन हुआ,
ठाकुर चार भुजा में प्रकट हो गए, सुंदर पीतांबर पहने हुए, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, जितने भक्त थे सबको दर्शन दिए, सब कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब पवित्र हो। देखिए ठाकुर जी के दर्शन, क्या सुंदर मूर्ति सामने है। त्रिलोकीनाथ के दर्शन करके तीनों लोक के जितने जीव थे सबके सब तर गए। कौन तरे? जो कथा सुनने को आए, ठीक है ना। जहां जहां से कथा श्रवण करने के लिए लोग आए थे, आश्चर्य की बात देखिए, विमान आए, बैठ करके सीधे साकेत को। और बाबा नारद तो देखते रह गए। और आश्चर्य की बात बताऊं, जितने श्रोता मानवों की चर्चा नहीं है, वृक्षों पे पक्षी बैठे थे ना, उनको भी विमान आए। और तो कहें क्या, हिंसक जीवों ने भी कथा सुनी, वो भी अपनी देह को त्याग करके साकेत को चले। आप विचार करिए आप लोग, हम और आप यदि श्रवण करें और भागी रथी गंगा के किनारे भागवत की कृपा में बैठ कर गए, न तरें, ऐसा हो सकता है क्या? सबके सब तर गए। तो नारद जी ने पूछा, महाराज जितने श्रोता ये सब तर गए, पशु पक्षी भी तर गए, तो कृपा करके बताइए कौन कौन से लोग भागवत की कथा सुन के तर जाते हैं। के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन से लोग तर जाते हैं, कौन कौन से नहीं तरते। सनकादि बोले कौन नहीं तरता, ये बताइए ना। बोले पंचोग्र पापस छल छदम कारिण क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्चये। पंच उग्र पापी, जिन्होंने ब्राह्मण की गौ की हत्या की है, वो इतने ही पापी हैं सोने को चुराने वाले। विचार करिए आप, देखिए कथा में भीड़ में जो हाथ मार के किसी की लौकट को छीन ले, बिना सेवा किए हुए जो बहु सास की चूड़ियां लौकट हार ले लेती है ना, ये भी चोरी है। बिना सेवा के जो हमारे लिए प्राप्त होता है, बिना मेहनत के, बिना सेवा के जो प्राप्त होता है, वह चोरी का ही माल है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। ठीक है ना, ये सब एक जैसे हैं। गौ के हत्यारे को जो पाप लगता है, वही ब्रह्म हत्यारे के लिए, वही सोने को चुराने वाले को, वही पाप मद्यप स्वर्णस्तेईच मद्यप, सोने को चुराने वाले को और मदरा पान करने वाले को लग जाता है। बोले बाबा ये तो हमने कुछ नहीं किया, तो इनका कुसंग तो किया ना। चोरी नहीं करी, हत्या नहीं करी, रिश्वत नहीं ली, पर इनका साथ तो दिया ना। देखो गवर्नमेंट के जितने कानून हैं, कानून भी शास्त्र की एक मर्यादा है। इनका कुसंग करने वाला भी उतना ही पापी। इसलिए लिखा हुआ है, बर भल बास नरक कर ताता, पर दुष्ट संग जन देय विधाता। दुष्ट की कुसंगति ने मिली। क्यों? बोले एक बार नरक मिल गया, पाप कट जाएंगे, पर दुष्ट का कुसंग मिल गया तो नए नए पाप करते जाओगे, नए नए नरक के दरवाजे खुलते जाएंगे। तो रोज नया एक अपराध और रोज एक नया नरक। तो ये दुष्ट की कुसंगति बड़ी बेकार, ये भी तर जाते। छली छदमी, मायावी, पिशाची, क्रूर, ये भी तर जाते। मत्सर युक्त प्राणी भी तर जाता है।
बोले महाराज कोई आज तक तरा के वैसे ही कहते चले जा रहे हो। बोले प्रमाण है, एक पापी था जिसका नाम धुंधकारी था। महाराज इसकी कथा सुनाइए ना। तो वर्णन करते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। 4 वर्ण के लोग रहते हैं सज्जनों। एक पंडित जी महाराज हैं जिनका नाम है आत्मदेव। महाराज इतने धनाढ्य हैं पर फिर भी भिक्षुको वित्तवान लोग घर घर जाकर के भिक्षा करते हैं। इसका प्रमाण है इनके अंदर लोभ है। और ऐसे दूसरे सूर्य नारायण यही हैं, ऐसे तो विद्वान हैं, सदग्रस्त हैं। पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। भगवान की कृपा से सब कुछ इनके यहाँ है। पर न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भ्रसम। न तो परमात्मा ने बेटा दिया न बेटी दी, कुछ भी नहीं। संसार के लोग देखते हैं राम राम ये पुत्री के दर्शन कर लिए, आए तो पूरा दिन ही बेकार हो गया। ऐसे कुवाक्यों को सुन करके बड़ा कष्ट होता है। कहां जाऊं, क्या करूं? परमात्मा ने बेटा नहीं दिया, इस कारण से नए रोजीना नए दुष्टों का संग करके कुवाक्यों के द्वारा नई नई मृत्यु का सामना करता हूं। कहां जाऊं, क्या करूं? इससे तो एक बार मर जाऊं तो बार बार तो नहीं मरना पड़ेगा, इसलिए चल पड़े। कहां गए? मरने के लिए जंगल में। पर सज्जनों मृत्यु भी जब ही आएगी जब ठाकुर जी चाहेंगे तब ना। इसलिए जंगल में जाकर के पहुंच गए। जंगल में जाकर के जैसे ही मरने का विचार कर रहे थे, क्या करूं, कुआं में गिरूं, प्राण नहीं निकले तो क्या होगा? और यदि कहीं वृक्ष से गिरूं, पर्वत से गिरूं, प्राण नहीं निकले तो क्या होगा? क्या करूं, क्या नहीं करूं? विचार कर ही रहे थे, इतने में सामने से महाराज एक बाबा सन्यासी जी आए। ओह, मरना तो है ही, पर संत से मिलकर के मरूंगा ना। संत तो जीवन की आधी व्याधियों को मिटाने वाले हैं। इसलिए जाकर के प्रणाम किया। संत जी ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे हैं? सो आंखों से आंसू की धारा चल पड़ी। क्या हो गया? ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? क्या संकट है आपके लिए? कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। आपको क्या चिंता है? क्यों रो रहे? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्व दुख से कारणम। अपना पूरा दुख का कारण हमारे लिए कहिए ना। आप अपने माथे की रेखा से तो लगते हो बड़े परम विद्वान हो, और ज्ञानी को दुख कैसा? योगी को वियोग कैसा? योगी को संयोग नहीं होता तो वियोग कैसे हो सकता है? इसलिए आप कहिए क्या बात है? ब्राह्मण देवता बोला, महाराज क्या कहूं अब मैं आपके लिए क्या बताऊं? यजमान के यहां से फल लेकर के आता हूं, घर पे आते ही सड़ जाता है। वृक्ष लगाता हूं, फूल नहीं आता, फल नहीं लगते। यजमान के यहां से गौदान लेकर के आता हूं, हां तो वो बछड़े देती है, मेरे यहां आने पर बांझ हो जाती है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मुझे बेटा नहीं दिया है। मेरे घर पर मेरे बेटा नहीं है, मेरी पत्नी बांझ है, तो मेरे दरवाजे के, मेरे बगीचे के वृक्ष भी बांझ हैं। और तो क्या कहें, वृक्षों में फूल नहीं, फल नहीं, गऊ के बछड़े नहीं। और संत क्या नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं। भगवन ब्रह्मन किंग न विदितम तपो ज्ञान समाधि भी। आप क्या नहीं दे सकते हो? अपनी समाधि लगा करके अपने तप बल के प्रभाव से। आप मेरी रेखा तो देखिएगा। संत जी ने पूरे माथे की रेखा को देखा। कहा सुनो, ये सब छोड़िएगा,
रे मुंचाद्य कुटुम्बासम सन्यासे सर्वथा सुखम। बाबा जी बन जाओ, हाथ में माला लेके भजन करिएगा। क्या करोगे सब बन करके? अरे बेटा बेटी से किसको सुख मिला है? हमारी बात मानिएगा, सब कुछ त्याग करके बाबा जी बन करके हाड़ी चिंतन करिएगा। चलिए हमारे साथ जंगल के लिए। वाह महाराज, अपना दुख हमने आपसे कहा तो आपने अपनी नई पार्टी पढ़ा दी। आपने भी हमको अपने जैसा बनाने का प्रयत्न कर लिया। नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्कएव हि। महाराज, गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन। महाराज, बिना बेटा बेटी के सब कुछ बेकार है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे ग्रस्त जीवन के समान कौन सा जीवन है? गोदी में जब नाती पोता आकर के खेलते हैं ना, बाबा बाबा कहते हैं, ऐसे लगता है कि भगवान आ गए, ठाकुर जी गोदी में आकर के बैठे हैं। अरे ग्रस्त जीवन के बिना सब कुछ बेकार है। संत जी जान गए जाए लागी लगन, काम रस की राम रस काचा। पहचान। महाराज मुझे बेटा दीजिएगा। बाबा जी ने जो रेखा माथे की पड़ी, बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, पुत्रो नैव च नैव च। बाबा जी बोले सुनो ब्राह्मण देवता, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तुम्हारे माथे की रेखा देख करके। क्या कह रहे हो महाराज? पिता तो बनूंगा, बाप तो बनूंगा ना, मेरे आंगन में झूला तो रखा जाएगा। बोले एक जन्म में नहीं, 7 जन्म में तुम्हारे घर पर कभी उत्सव नहीं होगा। मतलब बोले 7 जन्म तक तुम्हारे घर पर कभी बेटा नहीं होगा। आत्मदेव जी बोले 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा। आत्मदेव जी बोले बाबा जी आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा, प्राण त्यागूंगा, तुम्हारे सामने ही सिर पटक पटक के मरूंगा। बाबा जी बोले हमने क्या बुरा कर दिया भैया, सो हमारे सामने मरोगे? बोले 7 जन्म की पोथी जन्म पत्री खोल के रख दी और कहते हो मैंने क्या कर दिया? महाराज क्षमा करिएगा, 7 जन्म का जो मेरा उपाख्यान ललाट की रेखा देख करके बता सकता है, क्या मुझे बेटा बेटी नहीं दे सकता? 7 जन्मों की मेरी जन्म कुंडली बताने वाला कोई साधारण तो है नहीं। महाराज कृपा करिए। महात्मा जी ने कहा देखो, जिसने विधि के विधान को मेटा सिवा दुख के कुछ नहीं पाया। बोले वो बात की बात है। अच्छा ये फल ले जाइए, जाके पत्नी को खिला देना। याद रखना इस बेटा से सुख भी होगा पर दुख भी होगा। ब्राह्मण देवता बोले सुख तो मिलेगा, बधाई तो बजेंगे ही ना, गवेंगे ही ना। अरे जब दुख होगा तो देखा जाएगा। सज्जनों फल ला करके पत्नी को दे दिया। बस नियम संयम बताए। ब्राह्मण ने आकर की पत्नी से कह दिया देखो ये फल को खाओगी बेटा पाओगी, पर याद रखना किसी से झगड़ा मत करना। धुंधुली ने विचार किया झगड़ा नहीं करूंगी तो भोजन कैसे पचेगा, और देखो किसी की निंदा मत करना। बोले निंदा नहीं करूंगी तो जी को शांति नहीं मिलेगी। एक बार भोजन करना। बोले जितनी बार रसोई में जाती हूं कुछ न कुछ खाती हूं, बार बार खाने की आदत नहीं होना चाहिए, पर पति से सब कुछ कहा नहीं है। नियम संयम बताती है। बार आप फल को लेकर के बैठी है, उस चीज को अपना एक दुख का बिंदु बना करके रोती रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, उसी में अपना दिमाग लगाते रहेंगे, समय खर्च करते रहेंगे। अरे जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़िएगा।
बार उसी को देख करके रोने लगी। एक दिन पड़ोसन आ गई, आकर के बोली, क्यों बहना, क्या बात है, आजकल बाहर नहीं निकलती है, कोई कारण है क्या? धुंधली बोली, कहा कहूं बहना, पति देवता फल लेकर के आए। अच्छा, किसके लिए? अरे वो मेरे लिए लेकर के आए, खाने के लिए। अरे फल तो खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, खाना चाहिए। बोले, नहीं नहीं, तू नहीं जानती, ये फल बड़ा ही विचित्र है, फल जो खाएगा उसके पेट में बालक आ जाएगा। पड़ोसन बोली, बधाई हो, अरे बुढ़ापे में तेरी कुक्षी से बेटा हो गया तो तू तो तर गई। बोले, कहां से तर जाऊंगी, जानती नहीं तू कैसा फल है वो। बोले, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे गृह कार्यम कथम भवे। अरे जब फल को खाऊंगी, धुंधली बोली, पेट में बालक आएगा। पड़ोसन बोली, सो तो आएगा, अब वो धीरे धीरे पेट में मेरे में बढ़ेगा। गर्भेणोदर वृद्धिता, सो तो बढ़ेगा, अब वो बालक से मेरा पेट भर जाएगा, तो भोजन कैसे करूंगी? पड़ोसन बोली, स्वल्प भक्षम, अरे कम खाइए ना, और कम यदि मैं खाऊंगी तो ततो अशक्तिर, शरीर में ताकत कहां से आएगी? पड़ोसन बोली, ताकत का क्या करेगी? अरे बोले, घर के कार्य, गृह कार्यम कथम भवेत, घर के कार्य कैसे होंगे? पड़ोसन बोली, ननद का काम में आवेगी, बढ़िया बढ़िया हजार हजार की साड़ी ले जावे, बढ़िया बढ़िया भाई दूज पर, कहीं रक्षाबंधन पर मोटी मोटी रकम ले जाए, बोलो जय 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 श्री कृष्ण, वो का काम में आवेगी? अरे या दिन के लिए ही तो ननद होवे, खूब साड़ी धोइयो, खूब मालिश करवइयो, खूब झाड़ू लगवइयो, घर में खूब बर्तन मजवइयो। अच्छा, बोले, हाँ मैंने ऐसा ही करवाया है। और कहीं मेरे बेटा हुआ, धुंधली कह रही, और बेटा मैं तो सोबर में रहूंगी, प्रसूति कक्ष में, हॉस्पिटल में रहूंगी, और कहीं ननद ने अपना सूटकेस कार्टून पैकिंग कर करके अपनी ससुराल में मेरी संपत्ति भेज दी, तो मैं तो भिखारन बन गई क्या नहीं बन गई? बुद्धि कहां लगी है? अच्छा, तेरी बात मैंने मान ली, घर में ताले तिजोड़ी हैं, बहुमूल्य वस्तुएं बंद करके जाऊंगी। पर देवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम सुखवद निवसे गर्भ तम कुक्षे कथम सृजे। अच्छा, एक बात बता बहनों, यदि कहीं देवात घाटी ब्रजेत ग्राम में, कहीं हमारे ब्लॉक में कॉलोनी में आतंकवादी आ गए, अरे आग लग गई, डकैत आ गए, सब भाग जाएंगे, पर मैं कैसे भागूंगी? पड़ोस में बोली, ले तुझे भगा करके मैं ले जाऊंगी, गाड़ी बैल से, घोड़ा से, कार से, जो सुविधा उस समय हुई हो वो भगवान जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। धुंधली बोली, यदि कहीं, ठीक है तू मुंह को ले जावेगी, और यदि कहीं सुखवद निवसेत गर्भास तम कुक्षे कथम सृजे। मैंने सुना है मैया पिंगला के घर में सुखदेव नाम के बालक 12 वर्ष तक बैठे रहे, और कहीं मेरे घर में 12 वर्ष तक वो बालक रह गया, तो मेरा तो नाम राम नाम सत्य हो गया। पड़ोसन बोली, मान जा, तेरी जैसी की कुक्षी से, पेट से सुखदेव जैसे बालक जन्म लेगा, वो तो भगवान थे, भगवान। और तेरी आदत मैं जानूं, 2-4 घर में जब तक आग न लगाए दे दिन में, तब तक तेरा मन शांत ना होवे। तो ऐसे के घर से तो दूसरे के घर जलाने वाले ही जन्म लेके आवे। चली गई। अब हुआ है कि महाराज फल को लेकर के बैठी, खावे नहीं। एक दिन छोटी बहन आ गई, बहन जी ने कहा, बहन कोई चिंता मत कर। तब बोले, देख तेरे यहां धन की कमी नहीं,
और धुंधली बहन मेरे यहाँ पूतन की कमी नहीं। मतलब समझ गई ना, 6 महीने के बाद बालक जन्म लेने वाला है, तू मोकू बाप बेटा को लेने के लिए धन दे दीजो, और जीजाजी से आज से ही तू कहे कि मैं मां बनने वाली हूं। धुंधली ने सोचा ये बढ़िया है, बेटा मुझे वैसे ही मिल जाएगा, और पंडित जी का धन किस काम में आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसी दिन से, पर बहन एक बात है, क्या? बोले जीजाजी का फल रखा है घर में ते। अरे बोले संतों के फलों में क्या रखा है? परीक्षा के लिए गऊ के लिए खिला दे, कुछ नहीं होगा। सो महाराज गऊ के लिए फल खिला दिया। अब धीरे धीरे अभिनय किया, मैं मां बनने वाली हूं, मां बनने वाली हूं। छोटी बहन के यहां बेटा ने जन्म लिया, और महाराज रातों रात आ गया। धुंधली दौड़ करके पहुंच गई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले आप पिताजी बन गए। पंडित जी ने क्या उत्सव किया। धुंधली ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं, बालक के लालन पालन के लिए कोई मां तो चाहिए, दाई को बुलाइए। पर मैंने सुना है कि मेरी बहन का बेटा हुआ, वो मर गया है, बाकी मृत्यु हो गई। भाई छोटी बहन को बुला लो। घर में असली मां आ गई। महाराज नामकरण संस्कार क्या होगा? पंडित जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, आत्मा राम रखूंगा बेटा का नाम, आत्मा में रमण करने वाला। धुंधली बोली गर्भ में बेटा आपने रखा कि मैंने? बोले सो तो पेट में आपने नहीं रखा है, तो बेटा का नाम मेरे अनुसार होगा। मेरा नाम है धुंधली, बेटा का नाम होगा धुंधकर। धुंधुम करोती थी धुंधकार, जो अज्ञान के अंधकार के काम ज्यादा करे वो धुंधकारी। महाराज 3 महीने के बाद गऊ के गर्भ से भी बेटा हो गया। गांव वाले बोले बधाई हो पंडित जी महाराज। देखो ठाकुर की कृपा, जब दे तो छप्पर फाड़ के दे। बोलो राधे राधे। ठीक है ना? कहां तो बेटा पत्नी के गर्भ से नहीं, और जब बेटा ठाकुर जी ने दिया तो गऊ के बछड़े की जगह बेटा हो गया। देखो 12 मंडली वाले, क्या तेरी कृपा है। आनंद की वर्षा, पूरी आकृति मानव के समान, पर कान गो के समान। अथवा गो माने ज्ञान भी होता है। गो ज्ञानम श्रावयति इति गोकर्ण। कानों के द्वारा ज्ञान की चर्चा केवल सुनता है, वो गोकर्ण है। दोनों बालक बड़े भय। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बड़ा दुष्ट लुटेरा, चोर, डकैत, व्यभिचारी, शराबी, एक जुआड़ी धुंधकारी हुआ, क्योंकि मैया के लाड़ प्यार में पला। पर शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, संतों का संग करने वाले गोकर्ण जी बड़े भय। धन को लुटाना प्रारंभ कर दिया। मैया ने आदत बिगाड़ दी।